आ चुका है, सबसे पहले आ जाता है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। जयवीर आ चुका है, कामिनी, ओके, बेहतरीन। नरेश टीटी आ चुका है। सारे के सारे बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं। चलिए प्यारे साथियों, टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात कर रहा था, कल मैंने बारी बारी से वाले सवाल कराए थे। हाँ, डीपीपी बेटा डाल दिया यार, एक बार देख तो लिया कर उमाले। तू यार देखता वेखता है नहीं, डीपीपी नहीं दिया आपने, अबे एक बार चेक तो कर। चेक करते नहीं हो, डीपीपी नहीं दिया, अबे देखोगे तब पता चलेगा या नहीं दिया। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे, कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत, सारे टाइप के सवाल अभी तक जो कराए हैं, कंप्लीट डीपीपी आपको दे दिया गया है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है जहां तक मैंने अभी आपको पढ़ाया। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन भाई, गजब। चलो भाई, ध्यान से देखें कब डाला। बादाम रावत, बादाम मेरे भाई देख लो एक बार। ठंड ज्यादा पड़ रही है, लव यू सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। चलिए भाई, टीपीपी में बहुत से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं बिल्कुल उनको इकट्ठा कर लीजिए, है ना। चलो, हाँ भाई, सभी बच्चे देखेंगे। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो बच्चे अगर है क्या, एक बार ध्यान से देखेंगे। अगर मेरे भाई ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहे थे हम, जो क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं आपसे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप। आपके लिए मेरे भाई वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, हाँ वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या है, आ, चलो पिंटू आप आइएगा अपने शहर आगरा में। हाँ आ गए, अपने शहर आगरा में ही है भाई, अपने शहर आगरा में आ चुके हैं। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ तक क्लियर है? मैथ वाली शायरी सुनाइए एक बार, मैथ्स वाली शायरी। अब पहले पढ़ लो, फिर मैथ वाली और सारी की सारी बता देंगे। डीटीपी नहीं आया, ये कह रहा डीटीपी नहीं आया। अब बस का कंडक्टर थोड़ी है जो डीटी नहीं आया, टीटी नहीं आया। चलो, चलिए भाई प्यारे साथियों, कहानी को आगे की तरफ लेकर चलते हैं, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। आइए भाई, कल हमने बारी बारी ऑल्टरनेट वाले सवाल कराए थे, बारी बारी वाले सवाल कराए थे, उसमें एक सवाल और करा दे, पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने कहा ए किसी काम को 12 दिन में करता है। बेटा ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, और बी उसी काम को मेरे बच्चे 15 दिन में करता है। बी 15 दिन में करता है, 15 दिन में। और सी उसी काम को मेरे भाई 20 दिन में करता है। सी 20 दिन में करता है, ए 12 में, बी 15 में, और सी मेरे भाई 20 दिन में। 12 15 20 आ गया, आप कहेंगे हाँ सर, ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में करता है। अब उसके बाद हुआ क्या साथियों, सभी बच्चे देखें, एक 12 दिन में करता है, एक 15 में करता है, एक 20 में करता है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। तो हुआ क्या मेरे भाई, ए हर रोज काम कर रहा है, ए प्रत्येक दिन काम करता है। ए क्या है? प्रत्येक दिन काम करता है। ए प्रत्येक दिन काम करता है, दिन काम करता है। ए जो है प्रत्येक दिन काम करता है, और जो बी और सी हैं, बी एवं सी, बी एवं सी, हर मेरे बच्चे बी एवं सी बारी बारी से, बारी बारी से उसकी उसकी मदद करते हैं, बारी बारी से। एक दिन आकर, बारी बारी से, बारी बारी से एक दिन आकर, एक दिन बारी बारी से प्रत्येक दिन आकर, प्रत्येक दिन आकर, आकर उसकी मदद करते हैं, आकर उसकी मदद करते हैं, उसकी मदद करते हैं, मदद करते हैं। तो बताइए, इस प्रकार ये काम कितने समय में समाप्त होगा? इस प्रकार ये काम कितने दिन में समाप्त होगा, जल्दी से बताएंगे। इस प्रकार ये काम कितने दिन में होगा, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, काम कितने दिन में समाप्त होगा? सारे बच्चे बताएंगे कितने दिन में होगा। बताइए भाई, काम कितने दिन में होगा? एक बार जल्दी से बताएंगे, काम कितने दिन में होगा। अर्थ, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में भी लिख दिया करो प्लीज, मारूफ अहमद, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। ए ले भाई, ए डू द पीस, ए मेरे बच्चे मैंने कहा ए डू द पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी 15 days, एंड सी 20 days रेस्पेक्टिवली।
मेरे भाई यहां तक क्लियर है? हाँ भाई। A do this piece of work daily and B and C work alternatively with A. Then find how many time to complete this work. तो कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? मैं जा रहा हूँ फर्स्ट क्लास देखना टाइम एंड वर्क की। ओके भाई गिरिराज जा ले जाओ। सवाल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो मुझसे पूछेगा, मैं बताऊंगा। अब देखो सवाल देखो मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। बाकी पीडीएफ मैंने इसकी डीपीपी दे दी है ऑल्टरनेट वाले। एक्चुअली ये सवाल कह क्या रहा है, मैं इसे मिटा देता हूं, ध्यान से देखें। सवाल कह रहा है कि भैया जो ए है 12 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में, और सी आपका 20 दिन में। सबसे पहले मैंने क्या कहा, काम जो है टोटल वो कितना हो जाएगा साथियों? काम कितना है? 60 है। टोटल काम कितना है? 60 है। टोटल काम कितना है मेरे बच्चे? 60 है, 60 है। क्लियर है? हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। नॉट ऑडिबल, अब आ रहा है भाई? वॉइस अभी आ रही है? ध्यान से देखेंगे आवाज। आवाज अभी आ रही है क्या? आवाज अभी आ रही है क्या? चलो भाई देखेंगे भाई सभी बच्चे। वॉइस प्रॉब्लम अभी क्लियर हो गई। वॉइस प्रॉब्लम ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। यू आर नॉट ऑडिबल। अब तो आवाज आ रही होगी मेरे भाई, अब तो आ रही है। अब देखो ए जो है 12 दिन में, बी 15 में, सी 60 में। सबसे पहले टोटल वर्क कितना है? आप कहेंगे 60। 12 दिन में 60 रसगुल्ले, एक दिन में 12 पंजे 60। 15 दिन में 60 तो एक दिन में 15 चौका 60। 20 दिन में 60 तो एक दिन में 20 तिया 60। यहां तक किसी को कोई समस्या? आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। यहां तक कोई समस्या? आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, अब इस सवाल में बोला ए प्रत्येक दिन काम करता है, यानी पहले दिन भी ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, तीसरे दिन भी ए करेगा। ए हर रोज काम करता है, लेकिन बी और सी उसकी मदद करने बारी बारी से आते हैं। मतलब पहले दिन ए की मदद करने बी आएगा, दूसरे दिन फिर सी आएगा, फिर बी आएगा इसकी मदद करने, फिर सी आएगा। तो इस प्रकार ये कंटिन्यू आगे आते रहेगा। बोलो क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर। तो भैया पहले दिन कौन कौन काम करेगा? पहले दिन ए और बी काम करेगा। तो जब ए और बी काम करेगा तो कितना काम होगा? 9 काम होगा। दूसरे दिन कौन काम करेगा मेरे भाई? आप कहेंगे ए और सी करेगा। तो ए कितना करेगा? 5, और सी कितना करेगा? 3। 5 और 3 8 करेगा। कुल मिला के यहां अगर आप देखेंगे, हर 2 दिन के अंदर कितना काम होगा? एक और एक 2, यानी 2 दिन के अंदर मेरे बच्चे कितना काम हो जाएगा? 2 दिन के अंदर 9 और 8 17 काम हो जाएगा। 2 दिन के अंदर 17 काम हो जाएगा, 17 काम हो जाएगा। अब दोस्त हर 2 दिन में 17 काम होगा, हर 2 दिन में 17। अब मैं क्या करूंगा? हर 2 दिन में 17, तो 17 से डिवाइड करूंगा 60 में। पूरा का पूरा कितना होगा? 17 दूनी 34, 17 ती 51। पूरा पूरा कितने बार भाग जाएगा? 3 बार जाएगा, क्योंकि 17 चौका 68। 17 ती 51, और यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। कुल मिला के 6 दिन में कितना काम हो गया साथियों? 6 दिन में 51 काम हो चुका है। अभी कितना काम और रह गया? 9 काम और रह गया है। नंबर किसका आएगा? ए और बी दोनों का। और ये ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 9। तो 51 और 9 कितना हो गया? 60। कुल मिला के 7 डेज के अंदर कितना काम हो गया? 60 काम हो गया, 60 हो गया। सभी बच्चे बताएंगे 60 वर्क कंप्लीट हो गया 7 दिन के अंदर। इंग्लिश में भी लिखा करो, आपकी हर क्लास देखी है आप इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, दोनों में लिखा करो। पूजा प्रजापति, कितना बेहतरीन बात करती है पूजा। पूजा बेटा हर क्लास में मैं बायलिंगुअल लिखता हूं, तुझे भी पता है। हाँ, ये हो जाता है कभी इंग्लिश में लिख देता हूँ, कभी हिंदी में, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिखने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। बाकी क्वेश्चन आपको समझाना और क्वेश्चन को मेरे बच्चे
जो मैं पीडीएफ लेकर आता हूं, हर क्वेश्चन आपको, एक सिंगल क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि जिसे मैंने आपको केवल हिंदी में लिखवाया हो, तो वो मुझे आप दिखा सकते हैं। मतलब जो क्वेश्चन में लेके आया हूँ पीडीएफ में, पीडीएफ हमेशा बायलैंग्वेज लेकर आता हूँ। ठीक है, जब कोई कॉन्सेप्ट समझाना होता है तब भले मैं आपको एक लैंग्वेज आपको बोल देता हूँ और एक लैंग्वेज लिख देता हूँ, वो कभी हिंदी लिख देता हूँ, कभी इंग्लिश लिख लेता हूँ। सर पुतिन को जानते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, पुतिन को नहीं जानते हैं। अच्छा, आप उन पुतिन की बात तो नहीं कर रहे हैं, हमारे जो चाचा के वो हैं? अब आप बाबड़ी पूछ, पढ़ ले एक बार पुतिन। पूछ तो ऐसा रहा, पुतिन को जानते हैं जैसे कि मेरा वही चाचा विधायक वाला है, मेरा चाचा है क्या वो पुतिन? चलिए भाई, 6 दिन यहां से रिपीट कर दीजिए। लव यू भाई, लव यू। चलो भाई, यहां तक समझ में आया? नहीं आया? एक बच्चा कह रहा नहीं आया। चलो मैं समझाता हूं दोबारा, नहीं आया तो ध्यान से देखो। हाँ भाई, चलो भाई। पुतिन, ट्रंप, मोदी में से किसी को जानते हैं? नहीं, किसी को नहीं जानते। हम ध्यान से पढ़ लो पहले। मैं अपने आप को ही भूल गया हूं मैं कौन हूं। मैं अपने आप को ही भूल चुका हूं मैं कौन हूं। देखो भाई, मैंने क्या कहा, डेली जो है आपका आपका काम डेली करता है। ए डेली काम करता है, ए हर रोज काम करेगा। ए डेली आएगा, काम करेगा, लेकिन बी और सी क्या करते हैं, इसकी ऑल्टरनेट डेज में वर्क आपकी मदद करते हैं। तो पहले दिन ए की मदद करने बी आएगा, दूसरे दिन ए की मदद करने सी आएगा। तो जिस दिन ए और बी करेंगे 9 काम होगा, जिस दिन ए और सी करेंगे 8 होगा। कुल मिला के 2 दिन में, कुल मिला के 2 दिन के अंदर कितना काम होगा? 9 और 8 17। 2 दिन में 17 काम होगा साथियों, 2 दिन में 17। तो हर 2 दिन में 17 काम होगा। अब मुझे पता है 17 से 60 में डिवाइड करना है। पूरा पूरा कितने बार डिवाइड जाएगा? आप कहेंगे पूरा पूरा जो डिवाइड जाएगा, पूरा पूरा जो डिवाइड जाएगा वो कितने बार जाएगा? 3 बार। 17 × 51, यानी आप कहेंगे 17 × 51, यानी 51 हो चुका है। अब 51, यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। यानी कुल मिला के 6 दिन में कितना काम हो गया? 6 दिन में 51 काम हो गया। अब नंबर किसका आएगा? ए और बी का। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं साथियों? एक दिन में 9 काम करते हैं। तो आप कहेंगे 6 और 1 कितना है? 7। तो 7 दिन में कितना काम हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यही मैं आपसे पूछ रहा था कितना हो जाएगा। तो मेरे बच्चे इस तरह के सवाल आप कर लेंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे बाबू, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी का क्लियर हो गया क्या? कोई भी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो बताओ। कोई भी मतलब कोई भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताइए। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताइए। ध्यान से देखेंगे। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट टाइप के सवालों की तरफ। अब नेक्स्ट टाइप क्या रहेगा, ध्यान से देखो। ये क्षमता पर आधारित सवाल रहेंगे, एफिशिएंसी पर। किस पर आधारित प्रश्न? एफिशिएंसी पर। एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी मेरे बच्चे क्षमता क्या होती है? एफिशिएंसी क्षमता क्या होती है? ध्यान से देखो। अब ये बच्चे क्षमता क्या होती है, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे एफिशिएंसी क्या है। तो यहाँ एफिशिएंसी की अगर बात करेंगे तो दोस्तों एक चीज आपको पता चलेगी। सर क्या पता चलेगी? ध्यान से देखो एफिशिएंसी के बारे में। यहाँ बाबू एक चीज आपको पता चलेगी। मैंने क्या कहा, यहाँ देखो। जैसे कि मैंने कहा, आपको बताया टाइम एंड वर्क के अंदर क्षमता बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। क्षमता बराबर कार्य बटे समय। अब जैसे सपोज मैंने ये लिख दिया, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब हिंदी वाले बोलेंगे सर हिंदी में तो आप लिखते ही नहीं, इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो मेरे भाई एक चीज मैं बोलता हूँ, दूसरी चीज लिख देता हूँ। कभी मैं हिंदी लिख देता हूँ, कभी इंग्लिश लिख देता हूँ। ठीक है भाई, टोटल वर्क 9 दिन में होगा। हाँ ठीक है, तू कर लेना 9 दिन में, राम कुमार जाट। चलिए भाई जल्दी से करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया भाई, सभी के समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे। अब मेरे बच्चे मैंने क्या कहा, ध्यान से देखो। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, क्या बताया था बेटा? एफिशिएंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है वर्क के। यानी कि आप कहेंगे एफिशिएंसी समानुपाती, क्षमता जो है समानुपाती कार्य के होती है। इसका मतलब अगर क्षमता का अनुपात एफिशिएंसी का रेशियो ए रेशियो बी है, तो काम का भी रेशियो क्या रहेगा? ए रेशियो बी रहेगा। काम का भी रेशियो ए रेशियो बी रहेगा, ए रेशियो बी रहेगा। अगर क्षमता का रेशियो मेरे बच्चे ए रेशियो बी है, तो काम का भी ए रेशियो बी रहेगा। हाँ भाई, ठीक है भाई, सभी के समझ में आया? अब दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि भैया क्षमता जो है, दूसरी चीज बताई थी
एफिशिएंसी जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल टाइम के होती है। यानी अगर एफिशिएंसी का रेशियो ए रेशियो बी है, तो टाइम का उल्टा हो जाएगा, बी रेशियो ए हो जाएगा। बी रेशियो ए हो जाएगा बच्चे, बी रेशियो ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी रेशियो ए हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या? किसी भी बालक को कोई भी अगर तकलीफ लग रही हो तो बताइए। हाँ भाई, चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे। चलो भाई, सभी के समझ में आया ये बात? आपको पता है नेक्स्ट ए और सी भी तो हो सकता है, नहीं ए और बी ही क्यों लिया? नरेश मेरे बच्चे, कल बता चुका हूं इसे, जो काम की शुरुआत करता है वही अगले पे आता है। जैसे काम की शुरुआत वहां ए और बी ने की थी, इसलिए ए और बी को लिया था। जो काम की शुरुआत करता है वही पहले नंबर पर आता है। ठीक है बेटा, अब ये बात क्लियर है? सर हिंदी में लिखो। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है सर, हिंदी में लिखो। बेटा ये पढ़ा चुका हूँ, हिंदी में पढ़ा चुका हूँ ये। अब देखो सवाल कैसे आएगा, क्षमता पर आधारित कैसे सवाल बनेंगे, ध्यान से देखें। जैसे सवाल देखो, पहला क्वेश्चन ध्यान से आप देखो। ए काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 68% अधिक कुशल है, तो ये काम को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय की बताओ संख्या कितनी है? सभी बच्चे देखें आज। हाँ भाई। सर जय भीम क्यों नहीं बोलते हैं? बोलने में क्या दिक्कत है? बोल दिया भाई जय भीम। कुछ भी बुलवा लो हमसे, जय भीम बुलवा लो, जय श्री राम बुलवा लो, अल्लाहू अकबर बुलवा लो है। क्या बोलते हैं वो? क्या बोलते हैं वो? अरे वो सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम बुलवा लो आप। उसके बाद में और क्या है? क्या बोलते हैं उसका? गुरु नानक जी का क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? अरे भूल गया मैं यार, क्या बोलते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी मानसिकता मेरे बच्चे मेरी नहीं है। आपकी अगर ये मानसिकता है कि आप एक ही चीज को बोलेंगे, तो ये बहुत गलत मान्यता है आपकी, है ना? ठीक है, तो आप जय श्री राम भी बोला करो, जय भीम भी बोला करो, है ना? हर चीज को मानो मेरे बच्चे, आप छात्र हैं। और आप अगर ऐसे करेंगे तो सारे की सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, इसीलिए आप सब कुछ किया करो। हेलो। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, सत श्री अकाल, वाहे गुरु दी। हाँ, जय शिवा, जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई, अब पढ़ लो, हो गया तुम्हारा? चलो भाई, जल्दी से बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सत श्री अकाल। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चे बताएंगे। अब देखो ये सवाल, देखो सवाल क्या करा है। सवाल में क्या बोला गया है? बोला गया है ए काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 68% अधिक कुशल है। बी ए से, एक जगह ए है और एक जगह मेरे बच्चे बी है। एक जगह ए है और एक जगह बेटा बी है। तो ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। बी ए से 68% अधिक कुशल है। बी ए से, अगर ए ये 100% है, तो इससे 68% कुशल है, यानी कि ये 168 हो जाएगा। यानी इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 100 से 168 हो जाएगी। मेरे बच्चे 100 से कितना हो जाएगी? 168 हो जाएगी। उसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय बताओ। तो ए कितने दिन में करता है काम को? तो मेरे भाई ए किसी काम को 28 दिन में करता है, जबकि ए की क्षमता कितनी है? 100। तो एक दिन में 100 काम करता है, तो 28 दिन में कितना काम करेगा? 28 गुना 100। तो आप कहेंगे 100 गुना 28 काम करेगा एक दिन में। जबकि हमें किससे करवाना है? बी से, तो बी की क्षमता का डिवाइड करेंगे, यानी 168 का डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो साथियों दो से काटेंगे, कितना बचेगा? 8 दूनी 16। दो से काटो या चार से काट दो। किससे काट देंगे? दो से काटेंगे, 8 दूनी, या फिर चार से काटो। चार से काट दो मेरे भाई, चार से काट दो। चार से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 एकन 4 दूनी 8। चार से 7 बार। ये आप दो से काटेंगे 21 बार और दो से काटेंगे 50 बार। 5 सत्ते 35, 350, यानी आप 7 से काटेंगे 3 बार। तो आपका आएगा कितना? 50/3 आएगा। 50/3 आंसर आएगा, 50/3 आएगा, 50/3 आंसर आएगा, 50/3।
आ गया भाई समझ में? तो देखो भैया, मैंने क्या कहा, क्षमता गुना समय, इसका टोटल काम इतना हो गया, करवाना किससे, बी से, तो बी का डिवाइड कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे तब आपको और समझ में आएगा। देखिए भाई सवाल देखें, सवाल क्या कह रहा है, देखो। ए बी से 40% कम कुशल है, यदि बी एक हेलमेट को 16 दिन में बना सकता है, उसी हेलमेट को ए को कितने दिनों में बनेगा? तो देखो सवाल क्या कह रहा है, ए जो है बी से 40% कम कुशल है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 2/5। एक तरफ ए है और एक तरफ बी है। एक तरफ ए है, एक तरफ बी है। ये कह रहा है ए बी से 40% कम कुशल है। किससे, बी से। कम कुशल है 40%, मतलब 2/5, तो 5 से 2 कम कुशल है। यानी 40%, या तो आप ऐसे मान लो, इससे कर लो, परसेंटेज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप करो, ए जो है बी से कम कुशल है, तो बी अगर 100% है तो इससे अगर 40% कम कुशल है, तो ये 40% कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60। यानी इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी 60 और 100। यानी कि मेरे बच्चे रेशियो काटेंगे, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3:5 हो गया। अब आपको पता है बी एक हेलमेट 16 दिन में बना सकता है। बी कितने दिन में बना सकता है, 16 दिन में। तो एक दिन में 5 काम करता है, 16 दिन में कितना काम करेगा ये? इसी को ए से करवाना है, तो जिससे करवाना है उसकी क्षमता का डिवाइड करेंगे। 16 पंजे 80/3 आ जाएगा। कितना आएगा, 80/3 दिन आएगा। 80/3 दिन आएगा। सभी बच्चे बताएंगे आंसर कितना आएगा, 80/3 दिन आ जाएगा। 80/3 दिन आ जाएगा। 80/3 दिन आ जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यहां तक कोई भी समस्या अगर है तो आप बताएंगे सारे बच्चे। यहां तक अगर कोई समस्या है तो आप बताएंगे सारे के सारे बच्चे। क्लियर है या नहीं है, एक बार हाँ या ना बताएंगे सारे बच्चे। गुरुजी मुझे कौन से कैलकुलेशन में दिक्कत होती है? हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे। ठीक हो गया, सभी के समझ में आ गया क्या? मानसी बेटा क्या दिक्कत आई है इसमें बताओ। 60 को किससे उड़ाया, 20 से। 20 से 3 बार और 20 से 5 बार। बेटा ये अब देखो, थोड़ी कैलकुलेशन पर काम करो यार, मैंने तुम्हें बता रखा है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पर काम कर रहे हैं आप, नहीं कर रहे हैं? तो एक काम करना, डेली आप कैलकुलेशन पे ऐसे काम करो। डेली कैलकुलेशन पर काम करना है तुम्हें, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। डेली इस पर कम से कम 20 मिनट दो। अब आप कहेंगे सर आप 20 मिनट कैसे देंगे, कम से कम 20 मिनट देना है आपको। ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, बोरिंग को छोड़कर इंटरेस्टिंग बनाओ। आपने क्या करना है, बोरिंग छोड़ो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ। सर इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैंने कहा 20 मिनट देने हैं आपको। एक तो इनको क्या करना है, पहाड़े याद करो डेली। डेली पहाड़े याद करो। पहाड़े याद करो। पहाड़े याद करो, डेली याद करो पहाड़े। और कितने तक खींच के ले जाओ, 30 तक ले जाओ। 30 तक, यानी उद्देश्य रखो कि मुझे 30 तक याद करने हैं। चाहे पहले 15 का याद करो, फिर 16 का याद करो, पहाड़े कम से कम 30 तक याद करो। पहाड़े कितने तक याद करो, कम से कम 30 तक। टारगेट रख लो। फिर इसके बाद में स्क्वायर याद करो। स्क्वायर यानी वर्ग याद करो, कम से कम कितने तक? इसको कम से कम मेरे बच्चे आप 30 तक ले जाओ। फिर उसके बाद में क्यूब, घन याद करो। घन कम से कम अभी फिलहाल में 15 तक याद करो। तो इतना तो कम से कम याद करो। अब इसके साथ में मेरे भाई डेली आप क्या करो, 20 मिनट या तो पेन कॉपी से दो, या फिर एक एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना, आज फ्री एप्लीकेशन है वो। मैथ ट्रिक करके एक एप्लीकेशन है मेरे भाई, मैथ ट्रिक्स करके है। गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा या ऐप स्टोर पर मिल जाएगा आईफोन के अंदर। आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पूरे के पूरे जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ आपको प्रैक्टिस करते हैं। गेम खेलते खेलते प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे गेम खेलते खेलते कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं आज। चलिए मैं उसको आपको चलाना सिखा देता हूं। मैं आपको आज दिखा देता हूं बहुत बढ़िया चीज। ठीक है, मैथ ट्रिक आपको दिखा देता हूं, मैथ ट्रिक। देखो एक्चुअली क्या है ना, मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को सब चीजें पता होनी चाहिए। जो भी चीजें आपको आती हैं वो सब कुछ आपके पास में होनी चाहिए। जैसे गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो ये मैथ प्ले आपका आएगा, इंस्टॉल आप कर लेना इसे। ये साइन इन करना पड़ेगा, इसमें है नहीं साइन इन। तो इस वाले एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना, ये मैथ ट्रिक्स करके है। इसके अंदर जैसे ही आप खोलोगे तो ये आपका कुछ इस तरह से फ्रैक्शन में बताओ। ठीक है,
एक बार समझ लो, मैथ ट्रिक डालना, गूगल प्ले स्टोर पर मैथ ट्रिक डाल देना, ये एप्लीकेशन आएगा, इस तरह के उसमें लिखा होगा, देख लेना, इस तरह का मॉडल बना होगा। ठीक है, इस तरह का मॉडल बना होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा, 35 × 11 = 385 लिखा होगा। इस तरह के वाले एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है। मैं क्यों हूं, आपने यूट्यूब पे अपना आपने बताया था, अच्छा यूट्यूब पर बता दिया। ठीक है, बता दिया, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इसमें करना क्या है, जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो आप रजिस्टर करोगे, उसके बाद में इस तरह से पहला पेज खुल के आएगा। ये पहला पेज ऐसे करके खुल के आएगा। ये पहला पेज खुल के आएगा, इसमें सिंगल गेम, गेम खेल सकते हो। गेम मतलब वो गेम नहीं होगा कि चोर सिपाही भाग रहा है। ठीक है। ठीक है भाई। तो करना क्या है, जैसे इसमें क्या करना है, सिंगल गेम है, गेम खेल सकते हो। पहले तुम ट्रेनिंग मोड लगाना। पहले कौन सा लगाना, ट्रेनिंग मोड। इस ट्रेनिंग मोड पर आप क्लिक करना। और जैसे ट्रेनिंग मोड पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे भाई फिर ये वाला खुल जाएगा, ट्रेनिंग मोड पर ये वाला खुल जाएगा, जिसमें ऐड यानी जोड़ है। कहाँ हो गया, देखो भाई, ट्रेनिंग मोड खुल जाएगा मेरे बच्चे। क्या खुल जाएगा, ट्रेनिंग मोड। अब इस ट्रेनिंग मोड को अगर आप देखेंगे, यहाँ ट्रेनिंग मोड को देखेंगे, तो यहाँ जैसे ये पहले ऐड जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, वर्ग है, आपका एक्सपोनेंटेशन है, और रूट है। तो मैंने कहा जैसे कि मैंने खोला एडिशन, तो एडिशन खोल लेना। सब्ट्रैक्शन खोलना, जैसे इसने एडिशन खोला। जैसे स्क्वायर खोल लिया इसने, स्क्वायर। तो यहाँ ऐसे करके आएगा, बताइए 45 का स्क्वायर क्या होगा। तो तुरंत कर देंगे आप, 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 55 25, उसके बाद 4×5 = 20, यानी 20 25 ट्रिक कर देंगे। जैसे 20 25 करेंगे, क्लिक करेंगे, आगे फिर और खुलेगा, फिर आगे खुलेगा, फिर आगे खुलेगा। ऐसे कर करके मेरे भाई आप जल्दी जल्दी फास्ट दिमाग में ही करोगे, बिना पेन के ये सब कुछ करोगे आप, बिना पेन के करोगे। क्योंकि होता क्या है, कैलकुलेशन जब पेन से करते हैं बोरिंग सा लगा रहता है, लेकिन जब मोबाइल से करोगे तो तुरंत की तुरंत आप क्या करोगे, तुरंत की तुरंत मेरे भाई टिक करते जाओगे। और जब क्लिक करते जाओगे, कहीं भी बैठे हो, बाथरूम में बैठे हो, दोस्त के पास बैठे हो, गर्लफ्रेंड के पास बैठे हो, बॉयफ्रेंड के पास बैठे हो, मम्मी के पास बैठे हो, चाचा के पास बैठे हो, बात करते चलो, गेम खेलते चलो। अब उन्हें सबको क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि गेम खेल रहा है, लेकिन आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ सब कुछ चल खुलता रहेगा। ये थोड़ी बहुत ट्रिक भी बताएगा, लेकिन इस ट्रिक फ्रिक को मत देखना, तो केवल और केवल तुम्हें अपनी प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। इस तरह से फिर स्कोर बताएगा, परसेंटेज की भी वैल्यू बताएगा कि बताइए 2600 का 0.5% कितना होगा। ये सब कुछ इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा सब कुछ, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। ये स्कोर भी बताता है फाइनल, ये सारी चीजें सब कुछ मेरे भाई इसके अंदर बता देगा। तो डेली आप प्रैक्टिस करेंगे 20 मिनट, मजा आ जाएगा, और बिल्कुल जबरदस्त चीजें हो जाएंगी। ये मेरे भाई आप करके देखेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है साथियों, चलिए तो फिर आगे बढ़ देते हैं। बहुत बढ़िया चीज मैंने आपको बता दी। हाँ भाई, चलो भाई, सभी के समझ में आ गया। सर कितने पैसे हैं, अरे कोई पैसा नहीं, फ्री है ये, बिल्कुल फ्री है मेरे भाई, पैसा नहीं है ये बिल्कुल फ्री है मेरे बच्चे, फ्री है ये। कोई पैसा नहीं देना इसको, गेम जैसे खेलते हैं ना ऐसे ही फ्री है ये। जैसे गेम जैसा ही बना रखा है इन्होंने, बढ़िया बना दिया है। फ्री है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री है मेरे बच्चे, बिल्कुल फ्री है ये। ठीक है भाई, सभी के समझ में आ गया। सर हमने डाउनलोड कर दिया, हमने डाउनलोड कर लिया है, बहुत बढ़िया, डाउनलोड कर लिया। गुरुजी अब की बार टाइम देना, ओके ठीक है भाई, समझ में आया। गूगल प्ले स्टोर पर आएगा, प्ले स्टोर जहां से आपने ये कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड किया ना, वहीं आएगा। ऐप का नाम क्या है, मैथ ट्रिक, मैथ ट्रिक। हाँ भाई, चलिए भाई, जहां से देखेंगे, डाउनलोड कर लिया है, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई, तो फटाफट से देखें अगला क्वेश्चन क्या है। यहां से आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पर क्या दिखाई देगा। देखो भाई, एक और सवाल आ रहा है। हाँ भाई, चलो भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, फटाफट से आंसर बताएंगे, एक बार यस और नो करेंगे। सभी बच्चे बताएंगे, डाउनलोड कर लिया तो अच्छी बात है। हाँ भाई, हो जाएगा कलुआ भैया, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, मैथ की कोई दिक्कत मतलब, आराम से हो जाएगा। हाँ जी, बताइए आंसर क्या आएगा, एक बार यस और नो करेंगे सारे बच्चे। सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार यस और नो करेंगे। सारे के सारे बच्चे बताएंगे आंसर, बताएंगे क्या होगा। बोलिए बाबू, फटाफट से आंसर बताएंगे क्या आएगा। हाँ भाई, अतुल सेन। हाँ भाई, सभी बच्चे देखेंगे।
मेरे भाई ध्यान से देखेंगे सारे के सारे। जॉय और स्कूल का प्रोजेक्ट 15 दिन में पूरे किया। टिम जॉय से 25% अधिक है। जो टिम है जॉय से 25% अधिक है। एक है टिम, एक है जॉय। एक कौन है? टिम है। और एक कौन है? जॉय है। एक टिम है, एक जॉय है। अब साथियों टिम जॉय है, एक टिम है, एक जॉय है। मैंने क्या कहा? टिम जॉय से 25% अधिक कुशल है। टिम जो है जॉय से 25% अधिक कुशल है। अगर ये 100% है, इससे 25 अधिक कुशल है, तो ये 125 हो जाएगा। तो मेरे भाई आप कहेंगे सर क्षमता का अगर रेशियो देखेंगे 25 से कितने बार कटेगा? 5 बार। और 25 से कितने बार कटेगा? 4 बार। यानी 5:4 हो जाएगा। बोलो है ना? अब मुझे पता है जॉय ने स्कूल का काम 15 दिन में किया। जॉय एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों? 4। तो 15 दिन में कितना करेगा? 15 चौक 60। अब इस काम को टिम से करवाना है, यानी 5 की क्षमता से कराना है। 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15 और 3 चौक 12, यानी 12 दिन आंसर आएगा। कितना आएगा? 12 days विल बी राइट आंसर। 12 दिन बिल्कुल सही उत्तर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे सारे बच्चे। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? आ गया भाई? सभी के समझ में आया? सभी का क्लियर हो गया? हमको हमेशा। चलिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी के समझ में आ गया? बताइए भाई। बताइए भाई, सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या है? सभी बच्चे बताओ। हाँ ये तो। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। क्लियर है? अब देखो सवाल देखेंगे सारे के सारे। आगे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर क्या ध्यान का आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। इसी तरह से और सवाल आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। हाँ भाई, यहां तक कोई परेशानी नहीं है? चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सवाल बोला ए कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया। शेष काम को सी ने 8 दिन में पूरा किया। ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत प्यारा सा सवाल है, एक बार देखेंगे सारे के सारे बच्चे। प्रियांशु मेरे भाई पढ़ाई कर लो, ध्यान से देख लो। चलिए सवाल क्या कर रहा है, ए काम को 15 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। ए बच्चा काम को 15 दिन में कर सकता है। ए काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। ए जो है काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 days में कर सकता है। बहुत बढ़िया है। और जो बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। अगर ये 100 है और इससे 25% अधिक कुशल है, यानी 125 हो जाएगा। 125 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, यहां से अगर आप देखेंगे
तो आप 25 से काटेंगे, कितने बार कटेगा? 5 बार, और 25 से काटेंगे 4 बार। यहां तक कोई समस्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। बी ए से 25% अधिक कुशल है। अब उसने क्या कहा? दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया। तो भैया ये काम को अकेला 15 दिन में कर लेता है। बहुत बढ़िया। तो भैया काम कितना होगा? ए अकेला काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया? 15 चौक 60। टोटल काम कितना हो गया? 60 हो गया। बोलो हाय ना। आप कहेंगे जी सर। अब दोनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया। तो बताइए दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 5 और 4 9। और 4 दिन में कितना होगा? 9 चौक 36। 36 काम होगा। अब आप कहेंगे 36 काम हो चुका है। अब 36 हो चुका है 60 में से, 60 में से 36 हो चुका है। जब 60 में से 36 हो चुका है तो बचेगा कितना? आप कहेंगे 24 काम बचेगा। अब इस 24 काम को सी ने 8 दिन में कर दिया। तो सी ने कितने दिन में कर दिया? 8 में। तो 8 दिन में 24 काम, तो सी की क्षमता कितना आ गई? 3। सी एक दिन में 3 काम करता है। तो देखो भैया ए की क्षमता कितनी होगी? 4, बी की कितनी है? 5, और सी की 3। सभी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? काम कितना है गुरुजी? 60। तीनों मिलकर, तो इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 4, इसकी 5। तो तीनों मिलकर 3 प्लस 4 प्लस 5 की क्षमता से, 5 4 9 और 3 12, 12 की क्षमता से काम करेंगे तो 12 पंजे 60, यानी 5 दिन में काम खत्म कर देंगे। साथियों कितने दिन में कर देंगे? 5 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। सभी बच्चे बताएंगे 5 दिन में। सभी साथी बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे सारे के सारे बच्चे। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? बताइए भाई, सभी के समझ में आया? हाँ भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, गिला शिकवा, शिकायत तो नहीं है? हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है या नहीं है? हाँ भाई, सभी के समझ में आ गया? सर मेरा नेट फंस रहा है। दोबारा बताइए। नेट फंस रहा है? कहाँ फंस गया मेरे बच्चे? नेट कहाँ फंस गया? दोबारा समझाएं। मेरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओगे सारी चीजें हो जाएंगी। एक एक स्टेप तो समझा रहा हूं मेरे भाई। सवाल क्या कह रहा है? बी की क्षमता ए से 25% अधिक कुशल है। बी की क्षमता ए से 25% अधिक कुशल है। या तो जब परसेंटेज पढ़ोगे तो 25% 1/4 हो जाएगा। यानी बी की अगर आपकी क्षमता ए से 25% अधिक है तो ए की 4 होगी। बी ए से 25% अधिक कुशल है तो ये 4 होगा, तो ये एक ज्यादा हो जाएगा यानी 5। जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। 25% 1/4, 4 से एक ज्यादा यानी 5 हो जाएगा। अब ये क्षमता हो गई। अब आपको पता है ए जो अकेला है इस काम को कितने दिन में करता है? ए अकेला 15 दिन में करता है। तो काम कितना होगा? 15 चौक 60, यानी टोटल काम कितना हो गया साथियों? 60 हो गया। टोटल काम कितना हो गया साथियों? 60 काम हो चुका है। अब ये 60 काम है साथियों, 60 काम है। अब इस 60 काम को मेरे बच्चे मैंने क्या किया? हुआ क्या है? 60 काम था, बहुत बढ़िया। 4 दिन तक एक साथ काम किया। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया। अब दोनों देखेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और 4 9। और 4 दिन में कितना काम करेंगे? 9 चौक 36, यानी 36 काम करेंगे। तो 60 में से 36 काम कर चुके हैं। 60 में से 36 काम कर चुके हैं तो बचा काम कितना? 24। अब इस 24 काम को 60 में से 36 कर लिया, बचा 24। 8 की क्षमता से करना है तो 8 से काटेंगे, 8 3 24, यानी 3 क्षमता हो जाएगी। यानी साथियों सी की क्षमता कितनी है? 3 है। साथियों सी की क्षमता 3 है। तो मैंने क्या कहा साथियों? क्या कहा? तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो सी की क्षमता 3, ए की क्षमता 4 और बी की क्षमता 5। 5 और 4 9 और 3 12, 12 की क्षमता से काम करना है। और काम कितना है? 60। 60 काम 12 की क्षमता से करना है तो कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। 5 दिन लगेंगे। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं? एक बार यस और नो करेंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों मुझे उम्मीद है यहां तक आपके समझ में आ गया। बी की एफिशिएंसी से 35% कम है तो एक्स का 100 कैसे मानना है?
अबे भाई ए का एक्स, कोई भी चीज अपने आप का 100% है, 25% कम है, एक बार देखो। अतुल सेन कर रहे हैं, देखिए। हाँ भाई, आ गया भाई। एक बच्चा कह रहा सर कम से कम एक टाइप के 10 सवाल कराओ। तो पता है तुझे एक टॉपिक में कितने सवाल होंगे? क्योंकि मैं इतने सारे टाइप कराता हूँ, 30, 25, 30, 300, 400 सवाल होंगे। और तुझे पता है ये फिर टॉपिक कितने दिन में खत्म होगा? मतलब ये क्लास कब खत्म होंगी जाके? फिर मेरे बच्चे लगभग आप मान लो 1 साल, तो मान लो 1 साल में खत्म होगा। ठीक है बाबू। तो मेरे भाई कहानी यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। तो आज मैं इतना ही रखूंगा मेरे भाई, और तबीयत सही भी नहीं है, तो आज इतना करते हैं, बाकी कल मिलेंगे, है ना? पता नहीं वीकनेस लग रही है आज बहुत ज्यादा, तो तबीयत भी सही नहीं है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, जय हिंद जय भारत।